प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण नंबर 12 और प्रश्न नंबर 9। कंडीशन वाला प्रश्न है, दोनों सेम है, लगभग सेम तो नहीं बोलोगे इनको है ना, ये थोड़ा सा डिजाइनरी सेम है इनका, मतलब तरीका थोड़ा थोड़ा सेम है, बाकी प्रश्न तो दोनों अलग ही बनेंगे। देखना मैं बताऊंगा आपको, मैंने बनाया आपके सामने है ना, तो कैसा अच्छा बनाया है, शानदार है ना लुक के साथ। प्रश्न अनुसार f(x) बराबर और f n से n में n से n में बदला दिया एक एक ही। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न उदाहरण 12 का क्या कहता है, क्या बोल रहा है, क्या सिद्ध करना है, क्या दे रखा है वो देखो। उदाहरण 12 में मैं आ गया और आप भी शायद आ गए होंगे। सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन f n से n में परिभाषित एक एक तथा आच्छादक दोनों ही है। सिद्ध करो कि ये दोनों ही है, एक एक ही भी है और दोनों सिद्ध करो। देखो कितनी आपकी बुक में देखो कितना बड़ी खसा लिख रखा है, देखो जोड़ जोड़ के देखो बड़ी खाता कितना, बुक का देखो, बुक का पैराग्राफ देखो, मान लीजिए से लेकर आच्छादक है तक देखो। हाँ, तो ये पैराग्राफ यदि आप पढ़ लो इसको शांति से तो आपके प्रश्न समझ आते हैं। तो इसको कोई पढ़ता नहीं है ना, तभी तो अब बस ये काम करूंगा, लिखूंगा ये सारी बातें, बस इस प्रश्न को थोड़ा खोल खोल कर मैं सीधा लिख दूंगा। मैं प्रश्न को ऐसा लिख दूंगा, आपकी किताब में प्रश्न ऐसा लिखा हुआ है, मतलब हाँ जैसे मान लो हल करने का कई तरीके, किसी को मान लो ऐसे बोलूं, जैसे मान लो ये है, कोई भी हल करने का तरीका है, जैसे मान लो किसी को गुणा करें +5 है, इसको हल करने वाला कोई आगे चला जाता है ऐसे ऐसे, तो मैं क्या करता हूँ नीचे, तरीका ऐसा होता है नीचे जाने का होता है। आपकी किताबों में ऐसा लिखा हुआ आता है, जगह की कमी की वजह से, जगह की कमी की वजह से आता है। यदि ये किताब वाला छापता है ऐसे तो फिर पन्ने 2-3 इसके बढ़ेंगे, 2-3 और उस वालों के बढ़ेंगे, पेज जितने नंबर बने उससे डबलिंग नंबर बढ़ेंगे, डबल करेगा। हाँ। एक प्रश्न में 3 मतलब समझ गए तो आ जा। लेकिन यहाँ फलन देखो, दिमाग लगाओ, f(x) बराबर 1 नहीं है, यहाँ एक तो x + 1 है और एक f(x) बराबर x - 1 है। फलन कितने हैं यहाँ? 2 है, 2 फलन है, एक तो ये, ये किसके लिए, ये किसके लिए, प्रश्न में आराम से समझा रखा, अगले ने दे रखा है। यदि अक्ष विषम है, यदि अक्ष विषम है, मतलब है यदि अक्ष विषम है तो फलन काम में करेगा ये वाला, और यदि अक्ष सम है तो फलन काम करेगा ये वाला। तो रखो, अक्ष का मान रखो, विषम रख दो, पहले 1 रख दो, यहाँ 1 रखो, विषम 1 रखो। y कितना आएगा, प्रतिबिंब कितना आएगा, अक्ष का मान 1 पर प्रतिबिंब कितना आएगा 2, अक्ष का मान 1 पर प्रतिबिंब 2 आया। अक्ष का मान 2 कौन से में रखोगे भाई, विषम के लिए तो ये मशीन है और सम के लिए ये मशीन है, तो सम इसमें रखो, 2 इसमें रखोगे तो भी 1 क्या आएगा। ये कमाल की बात है, मतलब यहां कैसा रखा था आपने, सम 1 रखा था, 1 रखने पर 1 इसमें रखना है, मतलब सम के लिए तो ये है, सॉरी गलत बोल दिया क्या, विषम के लिए तो ये है ना, और ये किसके लिए है, सम के लिए, तो विषम 1 इसमें रखा तो प्रतिबिंब कितना मिला 2, सम 2 इसमें रखो तो प्रतिबिंब कितना मिलेगा 1। समझ गए होंगे, बताओ तो आगे बोलो, और रखो 3 इसमें रखो, 3 का प्रतिबिंब कितना आएगा 4 सम इसमें रखो, 4 का प्रतिबिंब कितना आएगा 3। उल्टा सीधा हो रहा है, उल्टा, बाकी सबका हो जाएगा, एक एक की साइड है, ये नजर आ रहा है ना जी। आ जाओ, लेकिन तरीके से करना पड़ेगा अपने को, ये बात समझो आ गई आपको किस में क्या रखना है। यदि प्लस का 1 रखो, विषम इसमें रखो, विषम तो ऊपर वाले में रखो, देखो 1 इसमें रखा और 3 इसमें रखा, 1 और 3 इसमें रखा था मैंने, 1 और 3, 1 रखने पर प्रतिबिंब कितना आया 2, 3 रखने पर प्रतिबिंब कितना आया 4, सम इसमें रखो, सम 2 रखने से प्रतिबिंब कितना आया 1, सम 4 रखने से प्रतिबिंब कितना आया, समझ गए होंगे शायद। ऐसा नीचे भी कर सकते हैं, बहुत सारा हो गया, क्यों करें रामायण। आगे स्थितियां चलेंगी, कंडीशन चलेगा, यहां लगाऊंगा स्थिति नंबर, स्थिति
दूसरा पेन लेके अलग से कर दूं ताकि आपको अलग नजर आ जाए। थोड़ा शांति से काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। स्थिति नंबर दोनों पर्सन आपको लुक के साथ समझ आ जाएंगे पूरे। स्थिति नंबर मोटे मोटे भारी पर्सन हो ना तो उनको मैं लास्ट में छोड़ देता हूँ और उनका सामना अपन डट कर करते हैं। स्थिति नंबर फर्स्ट, लास्ट में एक टाइम ऐसा आएगा आप मेरे को ये कहोगे सर ये प्रश्न हमारे को नहीं आते, बाकी सभी आते हैं। चलो स्थिति नंबर फर्स्ट, यदि x1 विषम, यदि x1 विषम तथा x2 सम हो, मैं पूरा बाइटा से समझाऊंगा आपको, आप एक बार थोड़ा थोड़ा चुराते रहो। ये लो, x1 विषम तथा x2 सम हो, सम हो या है लगभग है सीधे गए। ये लो, x1 तो कैसा हो विषम और x2 कैसा हो सम हो। अब बताओ अपन आगे वाली लाइन में अपन क्या लिखते हैं, याद करो कुछ बीते पदों। माना कि f(x1) बराबर में क्या लिखोगे f(x2)। चलिए, यदि x1 विषम तथा x2 सम है, मान लो x1 विषम हो और x2 कैसा हो सम हो। माना कि x1 पे प्रतिबिंब f(x1) और x2 पे प्रतिबिंब f(x2)। मान रखो भाई, बोलो x1 का x1 पर प्रतिबिंब क्या कौन सा रखूं, बताओ ध्यान दो। फलन का मान दो चल रही है, दिमाग से बताना पड़ेगा आपको। x1 आपने क्या लिया है विषम, तो विषम के लिए तो विषम का फलन ये सम का है, ये तो सम का है। आपने x1 मैंने विषम लिया है, तो विषम का विषम वाला एक फलन लो। बोलो कौन सा लोगे विषम का है, ये वाला। तो क्या लिखोगे x1 प्लस 1 बराबर x2 कैसा लिया आपने, क्या बताया x2 के लिए अपन ऊपर सम वाला फलन लो, x1 माइनस 1। चूंकि मैं लिखूं मैं 2 x2 से बात बोल रहा। अब मैं क्या लिखूंगा, चूंकि मैं लिखना पड़ेगा, शायद अच्छा रहेगा लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा रमजोल है, लिखना पड़ेगा। मैं चूंकि का यहाँ लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, है ना। तो क्या लिखोगे f(x) बराबर में क्या है, f(x) बराबर में क्या है, नहीं 3 लिखने पड़ेंगे, मैं सीधा लिख रहा हूँ f(x1) लिख रहा हूँ ना। और क्या लिख रहा हूँ बताओ, ये इसलिए आएगा, दोनों चूंकि नहीं आएगा, ठीक है। f(x2) बोलो क्या आएगा, मैं चूंकि वाली लाइन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ, जब देना जगह कम, और वैसे लिख भी सकते हो। f(x1) क्या आएगा डायरेक्ट बताओ, x प्लस 1। और ये किसके लिए है, विषम या सम के लिए, विषम के लिए है ना, विषम के लिए क्या लिख दो विषम, ये लो, ठीक है। इसका ब्रैकेट बंद कर दो और यहाँ क्या लिखोगे बताओ, x1 लगाओ यहाँ ना, x1 और नीचे क्या आएगा वो x2 माइनस 1। और यहाँ क्या लिखूंगा, बस इतना लिख दो सम, बाकी अपने पास जगह नहीं है, समझ जाएगा। अगर आप भी इतना ही लिख सकते हो, मैंने एक बात नहीं लिखी, याद करो तो कुछ पीछे देखो तो आप ध्यान दो। तो पहले तो ये लिखना था मेरे को f(x) बराबर, पहले क्या लिखना था x प्लस 1 लिखना था, फिर इसके अंदर f(x1) डालना था, है ना, लेकिन वो नहीं लिखा मैंने। और ये भी ना लिखो तो कोई गलती नहीं है, वैसे समझ सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बताओ अब आगे हल करो इसको, बोलो कैसे हल करोगे। आगे वाली स्टेप में थोड़ा सा इधर लेके चल रहा हूँ इसको, आप भी है ना जगह कम हो तो ऐसा लेके चल सकते हो। x1 यही है, ये x2 इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, और -1 यही है और ये 1 उधर जाएगा। बोलो कितना आएगा, x1 माइनस x2 बराबर -2, जो कि संभव नहीं है, जो कि कैसा नहीं है, जो कि संभव नहीं है, ये जो कि संभव नहीं है, ये बात संभव नहीं है। किस लिए, प्रश्नावली 1.1 में आपने ये देखा था सम, और वैसे भी कॉमन साइड वैसे देख लो, नॉर्मल बातें देख लो, इन दोनों का अंतर -2 आ सकता है क्या, x1 कैसा है और x2 कैसा है, ये ऊपर मान लिया आपने। x1 तो है विषम
और अक्ष 2 है सम। क्या विषम और सम का अंतर कभी -2 आ सकता है? -2 क्या 2 ही नहीं आ सकता। हाँ, एक तो विषम और एक सम, कोई सा भी ले लो, चाहे लगातार ले लो चाहे बिना लगातार ले लो। एक तो ले लो विषम, मैं ले रहा हूं एक ले लो सम, मैं ले रहा हूं 2। इनका अंतर कितना आएगा? -1 आएगा, या 2 - 1 लिखूं तो 1 आएगा। और दूसरा नंबर लो कोई, जैसे मान लो मैं विषम तो ले रहा हूं 3 और सम ले रहा हूं मैं, मान लो सम ले रहा हूं मैं 8 10 ले रहा हूं, चलो 10 ले लो, बताओ कितना आएगा? -7। या फिर उल्टा करके लिखूं तो +7। मतलब कहने का मतलब यदि, ध्यान से सुनना, ये कैसा ले रहा हूं मैं? विषम। ये कैसा ले रहा हूं मैं? सम। क्यों भाई? क्योंकि अपना x1 कैसा था? विषम। x2 कैसा था? सम। ये विषम था और ये कैसा था? सम। इन दोनों का डिफरेंस या इन दोनों का अंतर सदैव विषम आएगा पक्का। सदैव कैसा आएगा? सम नहीं आएगा कभी। इसको उल्टा तोड़ कर भी लिख सकते हो आप। यदि मैं ऐसा लिखता x1 सम लूं, दिमाग लगा, यदि मैं x1 को तो सम मानता और x2 को यदि मैं भी सम लेता तो मेरे पास यहाँ प्लस का 2 आता। ऐसा भी कर सकते हो, कोई गलती नहीं है। फिर भी क्या लिखोगे आप? जो कि संभव नहीं है, असंभव है। ये बात आपको लिखना है ना। तो धीरे धीरे सुनाते रहो थोड़ा। ये संभव नहीं है तो क्या लिखेंगे अपन? इसलिए x1 तथा x2, ये x1 और x2 दोनों ही या तो सम होंगे, है ना? दोनों ही या तो सम होंगे, दोनों ही या तो सम होंगे या विषम होंगे। दोनों ही या तो सम होंगे या विषम होंगे। लिखो ध्यान से, शांति से, आराम से लिखो, कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लो। इसलिए x1 या तथा x2 दोनों ही या तो कैसे होंगे? दोनों ही या तो सम होंगे या विषम होंगे। स्थिति नंबर 2। अब अपन बात चलाएंगे या तो दोनों सम या फिर दोनों विषम। तो स्थिति नंबर कौन सा चलेगा अपना? स्थिति दूसरी साकर्ण। अब एक बार तो दोनों को क्या ले लो? सम, और एक बार दोनों को क्या लो? विषम। यदि x1 तथा x2 दोनों ही सम, इसके जस्ट आगे यदि 3 सब पर चलेंगे। जी, यदि x1 तथा x2 दोनों कैसे हो? पहले क्या लिखा मैंने? दोनों सम है। यदि x1 तथा x2 दोनों सम है, ये दोनों सम हो मान, तो सम हो तो सम वाले फलन माना क्या आएगा? माना कि कौन सा आएगा? याद करो, कुछ बीते फलों जी। यदि x1 तथा x2 दोनों ही सम हो या दोनों सम है आएगा, इस पे को लिख रखा है। दो अक्ष, यदि x1 तथा x2 दोनों सम ही है ना, ही आएगा क्या? लैंग्वेज से कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। कोई माना कि में क्या लिखेगा? f(x1) L पे 2-3 मानों का नाम है, वो यहाँ देखिए। f(x1) बराबर f(x2)। बताओ मेरे फलन का मान बताओ मेरे को, प्रतिबिंब बताओ। f(x1) कौन सा फलन यूज करूं? x1 माइनस 1 इक्वल x2 माइनस 1। चूंकि लिखो या रहने दो, समझ रहे हो क्या? आराम से आप 1 से 1 गया, x1 बराबर x2। यहाँ पे इसके बॉक्स लगा सकते हो, वहां पे भी लगा सकते हो आप, वहां पे भी उसके बॉक्स लगा सकते हो, लेकिन ये काम की बात नहीं है। हाँ, न तो एक ही बना इससे, न याद करो, ऐसा ले ही नहीं सकते।
यदि दो को देखना है तो ऐसा ले ही नहीं सकते, एक तो सम और एक विषम, ऐसा ले ही नहीं सकते, है ना? इसलिए ये मतलब ये नहीं बन सकता ये कंडीशन। इसलिए मैंने वापस फिर क्या बोला, x1 x2 या ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मतलब दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, तो दोनों सेम सेम तो हो सकते हैं ना, मतलब विषम और सम नहीं हो सकते दोनों अलग अलग, तो फिर सम सम या फिर विषम विषम। आपके कईयों की दिक्कत आती है गेम में, दिक्कत पूरी होगी तब लास्ट में सब पूरा होगा, वो भी सवाल आएगा उधर ही पूरा बैठ जाता है, ऐसे नहीं करना, आराम से समझते हुए बारीकी से क्या लिखूं, इसलिए आ गया क्या, इसलिए ऐप क्या बना, ऐप एक एक की है, ऐप एक एक की है, ऐप एक एक की है, इसलिए ऐप एक एक की है, राइट। चलिए आगे, हाँ कहीं सुनने को नहीं मिलेंगे पूरी बात बता रहा हूँ आराम से चले, बच्चा जज नहीं क्या करें उछल के स्थिति नंबर 33 चलो अब क्या लेना है, ये तो समझ में आ गया होगा कि बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, यदि और यदि ये फर्स्ट वाली किसी काम का नहीं है वैसे, लेकिन करना पड़ेगा, यदि x1 तथा x2 भगवान और सादा कोर बचरा भी तो ना, शायद नहीं आ पाएगा इतना, मदो मदो क्या, क्योंकि इसमें तो वायु होता है ना सिर्फ, इसी पर लगा दूं, सेकंड में एक लाइन एडवांस आएगी, दो लाइन आएगी सिर्फ, इसलिए हम लिख दिया ना दोनों या तो सम हो या विषम है। इसमें लिख दिया ना, हाँ। लिख तो दिया लेकिन लेना है भैया, एक ऐसा अवसर है कि स्थिति में लेना दोनों असल दोनों सेम यहाँ पर फिर लिखना पड़ेगा ना, इसी प्रकार x1 तथा x2 दोनों कैसे हो, विषम ही, विषम ही हो, दोनों ही विषम हो, विषम हो लिख दो सीधा, दोनों ही विषम लाऊं क्या, x1 तथा x2 दोनों नहीं होता, दोनों ही विषम है, यदि x1 तथा x2 दोनों ही विषम है तो क्या लिखोगे, माना कि f(x1) बराबर में क्या है, f(x) मान बताओ मेरे को फलन का, एक बार बाद में देखेंगे, मान बताओ f(x1) कितना, मान बताओ, बोल के देखिए ऊपर से पढ़ा है, क्या आएगा x+1 आएगा क्या, विषम में x1+1 और इक्वल x2+1, 1 से 1 कट गया, क्या आया x1 बराबर है x2, ये दो कितना बड़ा है ना, बनता तो है ना, आप करते हो ऐसे, तो मेरे पास जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ, इसलिए f कैसा है, f एक एक की है, f एक एक की है, हो गया। अब क्या लिखोगे, हो गया बस, अब हेडिंग डालेंगे क्या, अच्छा तक, तरस तो बिल्कुल ही बना, अब अच्छा तक हेडिंग डालेंगे, अच्छा तक डालेंगे हेडिंग और वो करेंगे अपन, शायद मेरे हिसाब से दोनों के दर्शन तो एक साथ नहीं हो पाएंगे शायद, जरूरत है कि एक बोर्ड बाहर ले जाके को प्रिंट कर दो, दोनों के दर्शन तो, लेकिन देखेंगे जितना होगा उतना करेंगे। अच्छा तक हेडिंग डालो भैया, ये इसके अंदर हेडिंग है ना, ये इसके अंदर हेडिंग है और ये अच्छा तक चलेगा, अच्छा तक की दो कंडीशन चलेंगी, शायद ऐसे करूं मैं, यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ ना, यहाँ लगा दूंगा स्थिति नंबर, हाँ मैं स्थिति नंबर कौन से लगा दूं, यहाँ लगा दूं स्थिति फर्स्ट, ठीक है, और से दिखेगा नहीं आपको, क्या लिखूंगा, स्थिति
फर्स्ट। ओके बाबू, और यहाँ क्या लिखूंगा, इस स्थिति सेकंड। ठीक है, कितना अच्छा आराम से ऐसा कर लेना आप भी, अच्छा रहेगा। तो अब क्या लिखेंगे, यदि अक्ष सम, यदि बुक्स लगाएंगे हमने उसके, नहीं लगाए ना, लगाना सब तो लगा देना ना, ऐसा सही लगेगा कि देख लो। यदि अक्ष सम हो, यदि अक्ष सम हो तो यह क्या लिखोगे, यदि अक्ष कैसा हो, विषम हो, है ना? ठीक है, अब ये ऐसे करो, इसके भी ऐसा लगा लो, अच्छा नहीं ना, इसके भी लगा लो, इनके भी लगा लो, और रेड फॉर रेड, इनके भी लगा लो, रेस्यूम करोगे, और ब्लू फॉर ब्लू। हाँ ये रेस्यूम करो, करेंगे बिल्कुल समझो, करो। चले, अच्छा काम हो रहा है ना। अब क्या करेंगे, एफ बराबर लेते हैं, याद करो कुछ करे थे अपन, क्या लिखोगे, यदि लिखते थे ना पर याद करो पीछे, यदि ये ऊपर ले लिया था ना, चलो यार ये काम आ जाएगा, फिर तो बार बार नहीं भूलना। एफ एक्स बराबर लिखते सीधा, एफ एक्स बराबर क्या आएगा, वाई, और एफ एक्स बराबर क्या आएगा, वाई। एफ एक्स का मान बताओ मेरे को, क्या रखूं यहाँ बताओ, एफ एक्स का मान बताओ देख के प्रश्न में से। अक्ष कैसा है, अक्ष सम है तो फिर अक्ष -1 इक्वल वाई, और यहाँ विषम है तो अक्ष विषम है तो फलन का मान कौन सा आएगा, अरे मोटा मोटा तो देखते चलो, फिर ये लास्ट में बताना ना पड़े मेरे को। हाँ ये पता है। अब जैसे तैसे करके क्या निकालते हैं अपने, याद करो पीछे, अक्ष का मान जैसे तैसे तोड़ मरोड़ कर, यहाँ पे अपने को अक्ष y+1 आ जाएगा। ये भगवान गोला कैसे लग पाएगा, वो ब्रैकेट कैसे बन पाएगा, पढ़ाएंगे जैसे तैसे, ये बढ़ जाएगा कितना अच्छा शानदार लुक के साथ। इधर आ, इधर आ, इधर बता, अक्ष बराबर क्या आएगा, y-1। आ जाओ इधर आओ, इधर आओ एक बार, इधर आओ। तो अपन यहाँ पर मान रखेंगे, अलग बैठेंगे दोनों भाई, है ना, फिर घर हुआ और हुआ सब करेंगे बात, है ना। इधर अब मेरे को ये बता, ओ कर दूंगी शांति रहे, अभी नहीं आ रही थी तभी जन्मला। अब आओ, अब बताओ इसके आगे क्या लिखेगा भैया, अब मान रखो उसमें, आओ ध्यान से देखो एक बार, ध्यान से 2 मिनट के लिए बोर्ड पे देख लो, आ जाओ, उसमें मान रखूंगा मैं। आओ, अक्ष कैसा है, समअक्ष, अक्ष सम है तो फिर y कैसा होगा, ऐसा रखना y का मान, या आप ऐसा y का मान रखना यहाँ पे, ताकि अक्ष का मान सम आ जाए, ऐसा है ना, ऐसा y का मान रखना ताकि अक्ष कैसा आ जाए समझ जाए। तो y का मान तो 1 रखोगे, y का मान 1 पर, y का मान सहप्रांत के y के मान, सहप्रांत में बोलूंगा, सहप्रांत के y के मान 1 पर, अक्ष का मान शायद 2 आ रहा है, आ रहा है ना, 1 पर पूरा प्रतिबिंब 2 आ रहा है। इधर आओ, यहां पर उल्टा है, यहां पर अक्ष कैसा आना चाहिए, विषम, और y कैसा होगा फिर सम, y के सम पर अर्थात 2 पर, सहप्रांत के 2 पर, अक्ष का मान पूर्व प्रतिबिंब पक्का 1 ही आएगा, 2 पर 1 ही आएगा ना, सेम बढ़ रहा है आपके लिए। बताओ y का मान 3 कौन से में रखोगे, y का मान 3 कौन से में रखोगे, बताओ 3 कौन से में रखोगे, इसमें रखोगे, y का मान विषम रखोगे तो फिर 3 सम आएगा, 4 आ जाएगा क्या, वो कौन 4 कौन आएगा, पूर्व प्रतिबिंब आएगा 4 जी, और 3 कौन 4 कौन से में रखोगे, 4 इसमें रखोगे, y का मान 4 इसमें रखोगे तो अक्ष का मान है विषम कितना आएगा 3। सब ठीक ठाक बैठ रहा है दोनों का। अभी क्या लिखेंगे, अच्छा देखिए लाइन या y के प्रत्येक मानों के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, और ये लाइन कल एक के लिए लिख दी आपने, है ना, ये लाइन कल एक के लिए लिख दी कल वाली क्वेश्चन में आपने टेस्ट में, ये लाइन आपको ये नहीं पता एक की लाइन कौन सी है, अच्छा देखिए लाइन कौन सी है, कल टेस्ट में छठा क्वेश्चन दिया था
उसमें आपने सिर्फ तो एक ही करवा रहा हूँ, लाइन आच्छादित की लिख दिया उसमें। ये भी कोई मतलब इतना इतना समझा रहा हूँ, इतनी इतनी बातें हो रही है, सारी बात हो रही है, ये भी कोई कमाल की बात है। एक एक ही पूछा था, लाइन सिद्ध करने में आच्छादित की लिख दी। ये तो शायद लाइन तो रटी गई नहीं रटी गई, फिर भी आप एक एक ही वाले क्वेश्चन में आच्छादित की लाइन लिख दिए। वास्तव में बोल रहा हूँ भैया, सही ये लिखते हैं ऐसे, बोल रहा हूँ सही, रियलिटी में बोल रहा हूँ। हम सर से बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ y के प्रत्येक मानों के लिए, प्रत्येक मानों के लिए प्रांत में परिभाषा सबको आती है। प्रांत में कौन भाई? पूर्व, प्रति, विमेन, नाम भी अच्छा है भाई, ये लाइन बहुत अच्छी है, मेरे तो याद हो गया। कई होकर ज्यादा याद हो गया, इन दूसरी जगह काम में लगा ज्यादा लाइन याद होगी तो मतलब एक एक में भी नहीं ले को चलाते थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दो। या वाई के प्रत्येक मानों के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, या वाई के प्रत्येक मानों के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, इसलिए एफ आच्छादक भी है, इसलिए एफ कैसा है, एफ आच्छादक, आच्छादक नहीं था विद्यमान है। इसलिए एफ आच्छादक भी है। अब बताओ पर्सन के हिसाब से लिखेंगे, पर्सन में क्या था वो थोड़ा सा सही रखेंगे, दोनों ये ऐसे लिखेंगे क्या? सिद्ध करने वाले में देखो, सिद्ध करना अच्छा शायद है ना। अतः एफ एक एक ही तथा आच्छादक दोनों ही ऐसे लिखोगे। अतः वाली लाइन यहाँ लिख पाएंगे आराम से, तो देख लो शायद, देख लो अतः वाली लाइन बुक में से देख लेना, नहीं दिखाई दे रहा है तो। अतः एफ एक एक ही तथा आच्छादक दोनों ही है। एच पी आएगा, अतः वाली लाइन लिखे भैया, अतः एफ एक एक ही तथा आच्छादक दोनों ही है, देख लेना एच पी आएगा, ठीक है। ये हो गया जी अपना पर्सन। अब मैं एक बार इसको मैं थोड़ा बाद में समझाऊंगा, पहले वो पर्सन करूंगा, ध्यान दे। जगह बच्चे आराम से सारा काम ताम खत्म हो गया, अच्छा है। थोड़ा सा ऐसा जरूर हो गया, मैंने इसको बड़ा बड़ा लिख दिया, इसको यार छोटा छोटा दिखा दिया, लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अपन पर्सन नंबर कौन से में चलेंगे, तो आजा पर्सन में। मान लीजिए ये पर्सन में मान लीजिए लिखा हुआ है, मेरे लिखा हुआ देखना, देख पर्सन में मान लीजिए लिखा हुआ है, मतलब देख लो, तो मैं ये चाह रहा था देख लो आप पर्सन। मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए, मतलब n जो है ना, ये स्मॉल n जो है, ये किस में से रखना है अपने को, कैपिटल n में से, मतलब प्राकृत संख्याओं में से। fn बराबर दो फलन है यहाँ, fn बराबर एक तो n प्लस 1/2, कब है, जब n कैसा रखो, इसके अंदर विषम फेंको, तब तो फलन कौन सा काम कर रहा है और कौन सा देख लेना है ना। दो फलन है ये, fn बराबर एक तो है n प्लस 1/2 और एक fn बराबर क्या है, n/2। ये तो किसके लिए है, विषम के लिए, ये किसके लिए है, सम के लिए। चले आगे देखो प्रश्न में क्या कहता है, ये दे दिया ना, दोबारा परिभाषित एक फलन f सच डेट n से n में परिभाषित है, बतलाइए कि क्या, हाँ नहीं आंसर क्या बोले तो है ना, देखो बतलाइए कि क्या फलन f एक एक ही आच्छादी है, एक एक ही आच्छादी। ध्यान देना, ये पहली बार, हाँ 10 के क्वेश्चन में तो शायद दोनों थे, लेकिन अब की बार यदि एक एक ही, इस प्रश्न में लास्ट में यदि दोनों एक एक ही हुआ ना, दो यदि एक एक ही भी है आच्छादक पे, तब अपन लास्ट में क्या लिखेंगे, आता है हाँ ये फलन एक एक ही आच्छादक है। यदि दोनों में से एक भी नहीं हुआ तो अपन लिख देंगे आता है नहीं ये फलन एक एक ही आच्छादक है, नहीं है।
इस बात को ध्यान देना। ये लास्ट में ये एक ही प्रश्न ऐसा था, बाकी में शायद नहीं था ऐसा, और होगा तो मैं देख लेंगे, थोड़ा याद दिला देना बाद और दोनों में। ना रीजनल तब भी नहीं आएगा। तब भी एक अच्छा तक नहीं है। हाँ, अच्छी थी पे और दोनों में से यदि एक भी नहीं हुआ तब भी एक अच्छा तक नहीं है, ऐसे है ना? ध्यान रहे। पिछला प्रश्न को लिखो ऐसे। पिछला प्रश्न में होगा तो देखेंगे, मैं अभी तो बोला हूँ याद। आ जा इधर, रखो इसके अंदर, रख के देखो। इसमें सम और विषम का झंझट नहीं, इसमें डायरेक्ट रख के देखो, देख फटाफट बोलो। इसमें दोनों अलग अलग चल रहे थे ना यहाँ पे, और इसमें रख के देखो, बोलो इसमें कौन से में विषम और कौन से में सम, बोलो बोलो। देखे इसमें रखोगे प्लस का 1, समझ रहे हो ना? पता है ना क्यों? पता है ना क्यों? इसमें 1 रखोगे तो बोलो 1 पर प्रतिबिंब क्या आएगा? 1 रखो, 1 प्लस 1 2/2, 1 1 1। विषम रखो 2, सम रखो 2 तो कितना आएगा? 1 ही आया। तो समझ रहे होंगे शायद कैसा आएगा? 1 1 ही है या नहीं है, देख लो। 1 1 ही है या नहीं है, देख लो भाई। मतलब कि 1 और 2 का प्रतिबिंब 1 है, इसलिए F1 बराबर में क्या आएगा? F1 बराबर किस में रखूंगा? 1 प्लस 1/2 तो कितना आएगा? 1। और तथा F2 कितना आया? 2/2 बराबर 1। समझ गए? तो कहाँ लिखूं बताओ? इसमें लिख दो, मैंने कैसे लिखेंगे इसमें बताओ? 1 का प्रतिबिंब 1 का क्या, और 2 का प्रतिबिंब। लेकिन समझ गए मैं शायद मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? लेकिन 1 नॉट इक्वल, इसलिए F है 1 के की, इसलिए F 1 के की नहीं है। मतलब लास्ट में ये बात तो लिखी जाएगी पक्का कि फलन F 1 के की आच्छादक है, अतः नहीं फलन F 1 के की आच्छादक नहीं है, ये लिखा जाएगा लास्ट में, चाहे आच्छादक आए चाहे ना आए। जी लगाना है, ठीक। चलिए आगे, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन? आच्छादक। कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि इस प्रश्न में ऐसा क्यों नहीं करे, इनमें कंडीशन क्यों चली और इसमें कंडीशन क्यों नहीं चल रही है, आएगा दिमाग में। और मैं बताऊंगा आपको, कईयों की यदि ध्यान लगाओगे तो पता भी चल जाएगा, और ध्यान नहीं लगाओगे तो पता नहीं चलेगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, इसको चुराओ ना, क्या मानेंगे? ध्यान करो, पीछे से याद करो, मैं पीछे चलेंगे। तो इसमें विषम लो है ना, कक्षा 10 की बात याद आएगी आपके, याद है तो आपको, माना कि n बराबर 2r - 1 और माना कि n बराबर 2n - 1 और n बराबर n नहीं लेना है, n को याद तो करना है। उतर के आता मतलब n बराबर 2r। याद करो विषम को, सम को है ना, हर बात देखो, मान लो कोई पूर्णांक m है तो सम को हम 2m के रूप में लिखते हैं, या 2n के रूप में लिखते हैं, या 2r के रूप में लिखते हैं, या 2x के रूप में लिखते हैं, या 2y के, ये सारे सम है, ये सारे सम है, याद करो। हाँ, 2 से गुणा कर सम है। और उनमें से यदि अपन एक हटा दे तो तो विषम आएगा पक्का, है ना? आएगा नहीं आएगा? r मैंने क्यों लिया है? r के बजाय आप अक्ष भी ले सकते हैं, इस प्रश्न में अक्ष कहीं नहीं चल रहा ना, उस प्रश्न में अक्ष भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, r ले लिया मैंने ना। ये सम है, ये सम है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं क्या लिखूं, यहाँ ऐसे तो n की जगह में क्या लिखूं, जैसे मान लो n की जगह में 2 लिखूं तो याद करो 2 गुना 1 लिखूंगा, है ना? ये 1 क्या है, दिमाग लगाओ, 2 में 2 का भाग देने पर भागफल 1 आएगा, शेषफल तो क्या है 0। यदि मैं 4 लिखूं तो क्या लिखूंगा बताओ, 2 गुना 2। यदि 6 लिखूं 2 गुना 3, 8 लिखूं 2 गुना 4, 10 लिखूंगा। अब दिमाग लगाओ, ये 2 2 तो हर बार चल रहा ही है, लेकिन वो उधर r का मान चेंज होता जा रहा है, तो ये r क्या है, भागफल है, और शेषफल क्या रहेगा 0। इसमें ऐसा लिखो, इसमें लिखो, किसके लिए लिखोगे, छोटे से छोटा 1 के लिए लिख पाओगे क्या? 1 के लिए लिख लो, 1 में जाएगा भी नहीं वैसे, है ना? 2 गुना 1 - 1 1 - 1 हो जाएगा क्या, बन गया क्या? देखो ये 3 के लिए बताओ,
2 गुना 2 गुना 2 क्या हाँ -1 बन गया क्या 3 के लिए? 3 बन गया, 5 के लिए भी बन सकता है 2 गुना 3 माइनस। अब बताओ ये 3 कौन है? 5 में देखो ये तो है भाज्य, याद आया तो आपको छोटी क्लास में पढ़ा है तो भाज्य, ये भागफल नहीं सॉरी भाजक है, इसमें इसका भाग दे रहे अपन, भाजक है ये भाजक, 2 का भाग दे रहे, ये कौन है? भागफल है। और ये कौन है? उसमें शेषफल कौन है? 0। इसलिए मैंने है ना सम को तो मानना है 2r, और सम यदि 2r है तो फिर विषम तो क्या होगा? 1 कम -1, याद करो। अब ले लो फलन, बोलो फलन कौन सा काम करेगा? बताओ फलन, यहाँ कौन सा फलन लूं? f1, और यहाँ कौन सा फलन लूं? f1। बताओ मेरे को बोर्ड पे देखिए ऊपर से फलन बताओ मेरे को कौन सा लूं? f1 यहाँ कौन सा लूं? f1 यहाँ कौन सा लूं? ऊपर से देखिए बता दो, याद आपको ऊपर से देखिए बताओ फलन कौन सा लूं? बताओ 2n यहाँ तो कौन सा लेना है? n+1 बटा 2n 2n प्लस विषम का 2n n बटा 2। और तो n की जगह तो n ही बोलेगा ना, विषम का n+1 बटा, और यहाँ पे क्या आएगा? n बटा 2। n की जगह n का मान रख दो, n की जगह n का मान रखो, बोर्ड पे देखिए यहाँ पे जो माना है वो क्या लिखोगे? 2r - 1, यहाँ पे भी रख दो, यहाँ पे रख दो, n की जगह रखो, n की जगह रखो 2r - 1 प्लस 1 बटा 1 से 1 कट गया, कितना आएगा? दिमाग लगाने की कोशिश करो, सिर्फ क्या आएगा? शॉर्ट तरीके से बोले तो r, 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन यहाँ मत उठा देना, यहाँ उठा दो गणित के तरीके से देखा जाए तो गलत है। यहाँ एक ही स्टेप और आएगा, इसमें मैंने लिखा नहीं है, उसमें बताओ f1 बराबर क्या आया? फलन बताओ, नहीं r रखो ना, r सॉरी n का मान रखो कितना? 2r। बताओ क्या आएगा? 2r बटा 2 आएगा मनीष, तो कट जाएगा, कितना आएगा? r। अब यहाँ से समझो कोई बात, अच्छी बात मिली अपने को। एक बताओ मेरे को, यहाँ पे एक बार एक और जोड़ा बनाओ, एक जोड़ा और बनाओ, यहाँ पर बनाए नहीं अपन, एक ही बना के रखे, अब बनाओ एक और बनाओ, 3 रखो। 3 किस में रखोगे? 3 पे प्रतिबिंब बताओ रे भैया, 3 पे प्रतिबिंब बताओ, कौन से में रखी हो? दिमाग से रखना ना, 3 विषम है तो विषम में रखना, 3 विषम है तो विषम में रखना, इसमें रखा जाएगा। 3 1 4, 4 में 2 का भाग 2, 2 4 पे रखो, 4 कौन से में रखोगे? 4 भी 2 में आएगा ना। आपको एक बात समझ में आ रही है तो बोर्ड पे ध्यान दो, एक बार ध्यान से सुनना, बोर्ड पे देखो, 1 2 इधर कौन आएगा? 1 2 का प्रतिबिंब इधर कौन होगा? 1। दिमाग लगा रहे हो आप? इतना हो, तुलना करो, तुलना करना ध्यान से, बोर्ड पे देखिए, तुरंत समझ में आएगा आपकी बात जो मैं बोल रहा हूँ। 1 का मतलब 2r - 1 है क्या? 2 का मतलब कौन है? 2r, और इसका मतलब कौन है? r। देखो देखिए, दिमाग लगाने की कोशिश करो, देखिए कुछ मैच हो रहा है कि आपको समझ में आ रही है कुछ बातें, दिमाग लगाने की कोशिश करो, आपको समझ में आएगा। ध्यान लगाओ, दोनों को देखो, ये मैंने कहां से लिया ये पता होना चाहिए आपको, ऊपर से लिया है, और ये कहां से लिया है? जो माना हुआ में से लिया है। ये कौन है? विषम है। ये कौन है? विषम है। ये कौन है? सम है। ये कौन है? सम है। ये कौन है? सिर्फ r, जो कि विषम आ रहा है, सम भी आ रहा है, विषम भी आ रहा है, कुछ वैसा देखो ना थोड़ा सा। अब इस बात को ऐसे लिखूंगा, सह में y के प्रत्येक मानों पर, y के प्रत्येक मानों पर प्रांत में 2 2, ये 2 2 ना लिखो तो 2 लिख दो, सिर्फ 2 पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, 2 आएंगे ना, प्रत्येक के लिए 2 2 आएंगे। ये लाइन में कैसे लिखूं मैं बताऊंगा, लेकिन एक बार इस बात को समझ लो आप, ये दोनों मैच हो रहे हैं क्या, है ना, समझाने के लिए लिखा है, आपको वैसे नहीं लिखना है, ठीक है। वो लाइन लिख दूं फिर और समझाएंगे आपको, लाइन लिख दूं कौन सी। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ y के प्रत्येक मानों के लिए, y के प्रत्येक मानों के लिए परांत में कितने? परांत में 2, 1 मिनट, 2 पूर्व है, छोटी बात 2 पूर्व प्रतिबिंब लगा दूंगा, मौजूद कर दूंगा, 2 पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। यहाँ y के प्रत्येक मानों के लिए, यहाँ y के प्रत्येक मानों के लिए सह प्रांत में होता है ना y, या y के प्रत्येक मानों के लिए प्रांत में 2 पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, 2 पूर्व प्रतिबिंब। 2 न लगाओगे तो कोई गलती तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा एहसास हो जाएगा कि इस प्रश्न में लगभग 2 प्रतिबिंब चलेंगे,
इसलिए एफ कैसा है, इसलिए एफ कैसा है, आच्छादक है, आच्छादक है। अतः प्रश्न में ऐसे पूछा है एक ही आच्छादक है क्या, एक ही आच्छादक तो नहीं है, अतः नहीं, नहीं कोमा फलन एफ क्या नहीं है, एक की आच्छादक, एक की आच्छादी बोला है क्या, आच्छादी बोला है, आच्छादक बोला है। अतः फलन एफ एक की आच्छादक आच्छादी नहीं है। आंसर आंसर आएगा। ये बात मैं फिर से लिख दो आपको यहाँ ताकि समझ जाओ आप, है ना। दूसरे पेन से लिख दे दो और यहाँ लिख देता हूँ इधर। ये n है, ये n है, ये 1 का 2 का प्रतिबिंब कोण है सिर्फ 1 है, 2r माइनस 1 का 2r का प्रतिबिंब कोण है सिर्फ r है, ठीक है। ये लो, ये f बन रहा है, समझने के लिए बनाया है, एग्जाम में नहीं बनाना है। और आप भी यदि समझने के लिए कॉपी में बनाना चाहो तो बना सकते हो, ऐसा कुछ आपको हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। और मैं समझाऊंगा इस प्रश्न में आपको ना क्या क्या समझाने की जरूरत है। पहले तो दोनों प्रश्नों में फर्क बता दूं, फर्क क्या है। एक तो आपको ध्यान देना, ऐसे बताओ इसमें यदि मैं भाई इसमें कंडीशन चली एक में, उसमें एक में कंडीशन नहीं चली, ठीक है। इसमें आच्छादक में कंडीशन, आच्छादक तो दोनों सेम ही है शायद, है ना। इसमें भी 2 कंडीशन चल रही है, इसमें भी 2 कंडीशन चल रही है, ठीक है। इसमें कंडीशन क्यों चली और उनमें नहीं चल रही है ना, उनमें क्यों नहीं चली, ठीक है, वो सुनो। देखो ध्यान देना, ऐसे बताओ यहाँ पर एक नहीं बन रहा है, बन रहा है एक नहीं बन रहा नहीं है। जैसे मान लो, जैसे मान रखेंगे तो ये एक आ गया, 1 2 टिकुल आसानी से हो गया, लेकिन ये ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? जैसे मान लो इसमें रखो, क्या रखोगे इसमें, अक्स का मान रखो, बताओ दिमाग से क्या रखना है, प्लस का 1 पर y का मान कितना आएगा 2, और 2 रखो, 2 इसमें रखो, तो 2 पे 1 आ रहा है, तो एक ही है ये, तो मतलब इसको इसके द्वारा एग्जांपल के द्वारा नहीं कर सकता, इसको थ्योरी करनी पड़ेगी। थ्योरी कौन सी करते थे, याद करो, अपन छोटी छोटी थ्योरी करते थे। प्रत्येक x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल x के लिए, कैपिटल N के लिए, फिर क्या लिखते थे fx1 बराबर fx2 बराबर लिखते थे, लेकिन वो सिंगल चलते थे तब रखते थे अपन। ऐसे डबल कभी आया था क्या, डबल आया था, मैंने वो कंडीशन नहीं चलाई हो, ऐसा कोई हुआ था पर्सन पीछे, और हुआ होगा तो ऐसा हो गया था, फिर एक क्वेश्चन आया तो था, लेकिन वो ऐसा हो गया था, है ना। ऐसा कोई पर्सन आया हो जिसमें 2 फलन हो और वो एक की राह हो, तब कंडीशन नहीं चलाई हो मैंने, ऐसा कोई पर्सन नहीं था पीछे। मैंने वापस बोलूं क्वेश्चन, ऐसा कोई पर्सन पीछे था क्या जिसमें 2 फलन चल रहे हो और वो एक की बन गया हो, ऐसा कोई पर्सन था क्या पीछे? नहीं था। आया तो था फलन, तो आया नहीं, वो एक की नहीं था, वो उसमें चला गया, है ना। तब ये एक की बनेगा, और इसमें क्या लिया मैंने, यदि x1 विषम तथा x2 सम हो, इसको समझ लो, x1 कैसा हो विषम और x2 कैसा हो सम हो, माना कि fx1 बराबर fx2। अब ये तो पता होना चाहिए आपको, x1 यदि विषम है तो फलन कौन सा काम करेगा, विषम वाला x1 प्लस 1, और इधर x2 माइनस 1। अब हल करोगे इसको तो -2 कभी भी, ये विषम है ये सम है, विषम और सम का डिफरेंस जो है, अंतर जो है, कभी भी सम नहीं आएगा, विषम आता है, चाहे वो माइनस का है चाहे प्लस का है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विषम आता है, विषम आता है यहाँ। और यदि इसको उल्टा सुल्टा आप कर दो, आपके याद नहीं रहे, x1 तो आप सम ले लो मान लो, और x2 आप विषम ले लो, तो कोई गलती नहीं है, आपके पास यहाँ +2 आएगा, बाकी सारा सेम आएगा, वो भी आप कर सकते हो, रटना मत। इनको आगे पीछे भी आप ले सकते हो, लेकिन हमारे तो नहीं आएगा, फिर क्या, लेके देखो आप, पक्का हल करो 2 मिनट में आ जाएगा। कैसा आएगा, पक्का ये आएगा ना, इधर तो माइनस 1 आएगा, इधर
+1 आएगा, ये -1 उधर जाके +2 हो जाएगा, जो कि संभव नहीं। ऐसा लिखोगे जो कि संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? मतलब ऐसा होना संभव नहीं, या तो दोनों सम ही होंगे या दोनों, ऐसा नहीं हो सकता कि एक तो सम और एक विषम। तो मैंने क्या लिखा, इसलिए x1, इसलिए जो कि संभव नहीं है, इसलिए x1 तथा x2 दोनों ही या तो सम होंगे या फिर, तो फिर चलाओ कंडीशन, या तो दोनों सम या दोनों विषम। सम होगा तो फलन ले लिया मैंने, कट गया आपस, हो गया ये, कट गया, हो गया, एक एक ही है, क्योंकि एक इसको मत ऐसा मत बोलना सर ये एक एक दे, ये तो अपन लेना ही नहीं, ये तो अपना कट ही हो गया, ये तो कंडीशन आएगी नहीं, ये तो संभव नहीं है इसके, इन दोनों के लिए, इन दोनों से एक एक बन गया। अच्छा तक में आ जाओ, स्थिति फर्स्ट सेकंड, या तो सम हो या फिर इसमें x1 x2 तो चलते ही नहीं है ना, याद करो कुछ, x1 x2 नहीं चलता इसमें, तो सिंगल लेते हैं अपन, है ना। देख अक्ष सम हो, ये दिमाग लगाओ, ये अक्ष तो इसका लिया है वैसे तो, बल्कि सिंगल एकला y का मान लेते हैं इसमें से ना। x1 कैसा हो गई, सम और अक्ष, ये अभी सम हो, ठीक है। fx बराबर y, fx बराबर y, बोलो fx कौन सा रखे, सम वाला कौन सा है, x -1 और या x +1, x का मान निकाल लो और रख दो, और इसमें मान रखे, देखो सही है क्या, ये x कैसा है, विषम है ना, यहाँ सम लिया है मैंने। x सम कब आएगा, जब y क्या रखूं मैं, विषम, y विषम रख के देख लो, विषम सबसे छोटा एक रखो, यहाँ x से सम ही आएगा 2, है ना, और यहाँ ये विषम लाना है अपने को, तो ये सम रख के देखो 2 का पूर्व प्रतिबिंब पक्का मिल रहा है 1, है ना, और इसमें क्या रखा आपने, विषम 1 का पूर्व प्रतिबिंब पक्का कौन मिल रहा है, 2, पूर्व प्रतिबिंब मिल रहे हैं, तो मतलब सबका है। यहाँ y के प्रत्येक मानों के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए f आच्छादक भी है, एक के आच्छादक दोनों ही है, ठीक है। उसमें आओ, उसमें ये तो समझ में आ गया होगा शायद, देखते हैं आपके, इसको बताने की जरूरत नहीं है, नहीं आया है बता दो। एग्जाम्पल 1 2 का लेना जरूरी है क्या, देखो जरूरी नहीं, यहाँ 2 रखो, यहाँ 2 इसमें मत रखना भाई, 2 कुछ कौन से में रखोगे, सब वाले में, नीचे वाले में, इसमें 2 रख दो और इसमें 3 रख दो, 2 3 के लिए भी ले सकते हो, ठीक है। आच्छादक के लिए बताओ कंडीशन कैसे, यदि n विषम हो, यदि n सम हो, देखो यहाँ यदि x सम हो, यदि x या x चल रहा है और यहाँ n चल रहा है, बाकी ये दोनों सेम ही है, बस सिर्फ ये है इसमें मानना नहीं, अपन डायरेक्ट हो गया, इसमें तुरंत हो गया, लेकिन इसमें मानना पड़ा अपने, माना कि n कैसा है, विषम ले रहा हूं तो विषम माना है और n सम लिया है, तो फलन कौन सा है, ये लाइन पता है ना कहां से आई, ये लाइन ऊपर फलन में से देख के आई, ठीक है। n की जगह क्या रखा मैंने, विषम जो माना है, या क्या रखा, सम, कट गया, r आ गया। ये r क्या कहता है, ये आपको ये कह रहा है कि यदि सप्रांत का सिंगल एक अवयव हो तो उसके पूर्व प्रतिबिंब एक ही नहीं आएगा, 2 आएंगे, ये इसलिए बोल रहा है, आपको कह रहा है, ये चिल्ला के बोल रहा है, आपको यहाँ पे बोल रहा है, बोल रहा है, हाँ, इस यहाँ y के प्रत्येक मान, ऐसे लिख दो, यहाँ सप्रांत में y के प्रत्येक मानों के लिए प्रांत में 2 लिखता ऐसे रहता है, 2 कोई बात नहीं, जैसे 2 पूरा प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए f आच्छादक है, अतः नहीं फलन f एक की आच्छादित नहीं है, दोनों तो नहीं है, हाँ, इसने ऐसा पूछा है प्रश्न में, नहीं है क्या, नहीं है क्या बोला है इस प्रश्न, ऐसा पीछे प्रश्न गया क्या, देखो अपने गलती तो नहीं करती है, देखो जाओ सारे प्रश्नों में कई बार ऐसा गया, ऐसा पूछा और अपने एक ही या आच्छादक आ गया हो और अपन हाँ लिख दिया हो, अब मेरे दिमाग में कहीं ऐसा तो नहीं कर दिया अपन पीछे, कहीं ऐसा प्रश्न था कि कोई जिसमें क्या बोला है और एक ही आच्छादक पूछा, इसे देख लो प्रश्न क्या बोला है और एक ही आच्छादक है कि कोई, साता बोला है क्या, साता में तो 3 दे रखे भैया, साता में तो एक अलग दे रखा है, आच्छादक अलग दे रखा है, एक आच्छादक अलग दे रखा है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ऐसा देखो जो प्रश्न नंबर 9 की तरह पूछा हो, बतलाइए कि क्या f एक की आच्छादी है तथा बीजेटिव है एक की आच्छादी, मतलब है ना, हाँ, तो ऐसा तो है क्या, ये ना 10वां देखो, 10वां में अलग पूछा, अलग बता दिया अपन, 10वां में सही बात है, 10वां में हो गया, 11 12 में है नहीं, विकल्प मिल गए थे, और छठा में देख लो, छठा में भी नहीं है, छठा में एक ही था सिर्फ, 5वां में देख लो, 5वां में तो सीधी करवाना ना, तो एक ही नया आच्छादक आ गया तो सीधा हो गया था, 4था में देख लो,
चौथा में हो गया, चौथा में करना ही नहीं, सही है, एकदम राइट है। एग्जांपल में देख लो कुछ है तो पीछे। एग्जांपल 13 और 14 वाला एग्जांपल तो ऐसा है नहीं, और 12 वाला एग्जांपल भी ये कर दिया पर हो गया, और 10 वाला 11 वाला ऐसा ही था, वो तो लिख दिया था हमने। ये था एक ऐसा, ये कर दिया, ठीक। तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 1.2 पूरी हो गई, 1.2 पूरी हो गई। कल से अपना उदाहरण चलेगा विविध के उदाहरण। विविध के उदाहरण से पहले अपने 2-3 प्रश्न है जो 1.3 के, वो अपने को करने पड़ेंगे। हैं? उदाहरण 2-3 उदाहरण है, 1.3 के 2-3 उदाहरण से जो अपने को करने पड़ेंगे। वो सिलेबस से हट गए, लेकिन फिर भी मान लो आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी, बाद में करेंगे, ठीक है।